जंतर मंतर पर नफरत के ठेकेदारों और गोदी मीडिया की सारेआम धुनाई हुई है। छात्रों ने लात जूते और सुअर के नारों से खदेड़ा बाहर। दंगाइयों का ऑन कैमरा हुआ इलाज। देखिए चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, जंतर मंतर पर इस समय छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और जो लोग छात्रों के इस पवित्र आंदोलन में हिंदू मुस्लिम का रंग घोलने आ रहे हैं, जनता उनका ऑन कैमरा ऐसा इलाज कर रही है कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। भाई साहब, जरा इस पहले वीडियो को देखिए। ये है खुद को पोपो की परी समझने वाली और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाने वाली मेघा लावरिया। श्वेता जया के पॉडकास्ट में पूरी तरह जलील होने और करारी शिकस्त झेलने के बाद भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आई है। ये आज फिर मुंह उठाकर जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट में नफरत का कंटेंट ढूंढने पहुंच गई। लेकिन देश का जागरूक छात्र अब इनके मंसूबों को समझ चुका है। देखते ही छात्रों ने इन्हें और इनके साथ आए एक लड़के को गोदी मीडिया वापस जाओ के नारे से सम्मानित किया और धक्का मारकर आंदोलन से बाहर खदेड़ दिया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग थू थू कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर ये नफरती चिंटू कितनी भी बेइज्जती करवा ले, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाले कंटेंट की भूख है में ये बार बार कैमरे उठाकर वहीं पहुंच जाते हैं जहां छात्र अपने भविष्य के लिए पेपर लीक के खिलाफ रो रहे और दोस्तों वहां अपने इन्हीं टीआरपी की रोटियां सेकने ये पोपो की परियां और ये पोपो के बच्चे पहुंच जा रहे हैं। लेकिन छात्रों ने साफ कर दिया है कि यह किसी जात या मजहब की लड़ाई नहीं है, यह देश के भविष्य की लड़ाई है। इसलिए जो भी यहां नफरत का एजेंडा लेकर घुसेगा उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि इसी तरह धक्के मारकर किया जाएगा। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब छात्रों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन को खराब करने के लिए वही पुराना कट्टरपंथी और फर्जी पत्रकार दीपक शर्मा भी जंतर मंतर पहुंच गया। इसका मकसद सिर्फ एक था, छात्रों को उकसाना और दंगा भड़काना। लेकिन वहां मौजूद बहुजन और जागरूक छात्रों ने आओ देखा न ताव देखा, इस ढोंगी पत्रकार को घेर लिया और सुअर सुअर के नारे लगाकर उसे बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर बेइज्जत किया। हालत यह हो गई कि पुलिस को बीच बचाव करके इस कट्टरपंथी को वहां से घसीटते हुए बाहर निकालना पड़ा। इन कट्टरपंथियों का असली और घिनौना चेहरा तब देश का युवा अच्छी तरह से अब समझ चुका है। दोस्तों, इसलिए अब इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ असामाजिक तत्वों ने तो हद पार कर दी। भाई साहब, दिल्ली के जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता पर हमला करने के इरादे से एक उपद्रवी भीड़ में घुसा था, लेकिन वहां मौजूद जनता और छात्रों ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया और मौके पर ही उसका ऐसा कड़क इलाज किया है कि महाशय के होश ठिकाने आ गए हैं। अब यह महाशय दोबारा किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में दंगा फैलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जनता और युवा पूरी तरह जाग चुके हैं। मैं आज इस मंच से इन फर्जी पत्रकारों और धर्म के ठेकेदारों से सीधा पूछना चाहता हूं, भाई क्यों जाते हो यार वहां, जब तुम्हारा वहां कोई काम ही नहीं है। यह तुम्हारा नफरती स्टूडियो नहीं है। यहां हिंदू मुस्लिम का खेल और विक्टिम कार्ड नहीं होता है। यह इस देश के गरीब किसान और मजदूर के बच्चे की लड़ाई है। ये छात्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, अपने हक के लिए सड़कों पर सो रहे हैं। तुम वहां दंगा भड़काने जाते हो और फिर लतिया जुतिया कर तुम्हें वहां से भगा दिया जाता है। क्या तुम्हें मिलता है यार? तुम्हें थोड़ी भी तो शर्म आनी चाहिए भाई।
प्रशासन देश का युवा अब जाग चुका है और वो कलम की ताकत को पहचान चुका है। इस देश में अब नफरत का एजेंडा नहीं बल्कि शिक्षा और रोजगार का एजेंडा चलेगा। आप छात्रों के इस कड़क एक्शन पर और इन नफरतबाजों की सारेआम फजीहत पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूरी ताकत से जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।